क्लास 11th गद्य खंड का पहला लेसन नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आज हम इस कहानी का सारांश जानेंगे या इसका केंद्रीय भाव। नमक का दरोगा कहानी उस समय लिखी गई है जब नमक के लेन देन या बनाने और ले जाने पर सरकारी रोक हुआ करती थी। उस समय की ये कहानी लिखी गई है। नमक पर ज़्यादा टैक्स लगता था, जिसके कारण तस्कर तस्करी करके एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया करते थे नमक को। और नमक विभाग में नियुक्त कर्मचारी या अधिकारी खूब रिश्वत कमाया करते थे। इस कहानी का प्रमुख पात्र मुंशी बंसीधर, जो काफ़ी निर्धन परिवार के हैं। इसमें श्रेष्ठ तस्कर या जमींदार पंडित अलोपीदीन, मुंशी बंसीधर के पिता एक सामान्य आदमी हैं। मुंशी बंसीधर पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत नमक विभाग में दरोगा पद पर नियुक्त हो जाते हैं। जब इन्हें दरोगा पद पर नियुक्ति मिली, इनके पिताजी ने नौकरी पाते समय इनको नसीहत दी। इन्होंने समझाया कि घर की हमारी स्थिति काफ़ी माली हालत है, काफ़ी गरीबी है, और तुम्हारी नौकरी नमक विभाग में दरोगा पद पर लगी है, इसलिए अच्छे पैसे कमाना। पिता का मानना था कि जो वेतन मासिक वेतन मिलता है, मासिक वेतन पूर्णिमा का चांद है, यानी पूर्णिमा के चांद के समान जो एक दिन मिलता है, और इसके बाद धीरे धीरे कम होते होते एक दिन ऐसा आता कि बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। उनका मानना है कि ऊपरी आमदनी जो होती है वह सबसे अच्छी होती है, ऐसा इनके पिताजी का मानना है। लेकिन पंडित बंसीधर ठीक उनके सोच के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति, जो काफ़ी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उन्हें यह पता लगता है कि कुछ गाड़ियाँ नदी के उस पार रात्रि में नमक से भरी हुई भेजी जा रही हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है, ये तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और गाड़ियों को रुकवा देते हैं। वहाँ उपस्थित ड्राइवरों, जो भी ड्राइवर थे गाड़ी के जिसमें नमक लदी थी, वे बड़े गर्व से नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके पहले भी उनकी गाड़ियाँ एक नहीं अनेकों बार रोकी गई। अनेक बार उनकी गाड़ियाँ रोकी गई, लेकिन जैसे ही पंडित जमींदार अलोपीदीन पहुँचता था, वह पैसे रिश्वत के बल पर रसूखदारी दे करके गाड़ियों को लेकर चला जाया करता था। इसलिए उसके ड्राइवर भी काफ़ी निडर हुआ करते थे। ड्राइवरों ने कहा, साहब हमें जाने दीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं जाना है, इसका मालिक कौन है? वे बताते हैं कि इस शहर के सबसे बड़े जमींदार पंडित अलोपीदीन हैं। उन्होंने कहा, उसे बुलाओ। और जब उन्हें बुलाया जाता है तो पंडित अलोपीदीन काफ़ी निडरता से जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि जो भी कोई आज तक आया, मैंने उसके ईमान को अपने पैसे के बल पर खरीद लिया है। तो यह भी कोई नया दरोगा होगा जो थोड़ी अकड़ दिखा रहा होगा, और जैसे ही पैसा पाएगा ठीक हो जाएगा और हमारी गाड़ियों को छोड़ देगा। इसलिए बड़े निडरता से पंडित अलोपीदीन कुछ समय बाद वहाँ पहुँचते हैं। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंसीधर दरोगा जी से 1000 से रिश्वत देने के लिए कहा, और कहा कि मेरी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। बंसीधर जी ने इनकार कर दिया, और बंसीधर के इनकार करने के बाद यह बात यानी रिश्वत की रकम बढ़ते बढ़ते 1000 से 40,000 तक पहुंचती है। और उन्होंने कहा कि 40,000 ले लीजिए। अंत में वह अपने उस पैसे के बल पर पंडित अलोपीदीन दरोगा बंसीधर के ईमान को नहीं खरीद पाते हैं, और दरोगा ने अपने सिपाहियों से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए
कह दिया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। जैसा आप सब जानते हैं, यह पूर्व की भी प्रथा थी और आज भी है। बड़े लोग, चाहे वह तस्करी करते हों, चाहे स्मगलरिंग का काम करते हों, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन वह पैसे के बल पर उनके साथ तमाम फौजें खड़ी होती हैं। अगले दिन पंडित अलोपी दीन की बड़ी बदनामी होती है कि ये नमक की चोरी करवा रहे थे। इस तरह से बड़ा समाज में उनकी बुरी ख्याति फैलती है, लेकिन पैसे के बल पर उनके साथ वकीलों की, एडवोकेट की एक बड़ा पैनल खड़ा होता है और वह पैनल पंडित अलोपी दीन को बाइज्जत बरी करवा देता है। और जब पंडित अलोपी दीन बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो उन्होंने अपने धन प्रभाव के बल पर मुंशी बंसीधर को उस पद से हटवा देने का काम किया। और जब बंसीधर जी उस पद से हटा दिए जाते हैं तो वे घर चले आते हैं। घर आने के बाद घर वालों की भी खरी खोटी दरोगा बंसीधर को सुनना पड़ता है, लेकिन वह खामोश हो जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद पंडित अलोपी दीन को याद आता है कि हमारी जो यह प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, धन दौलत है, इसका प्रबंधन कौन करेगा? कोई ईमानदार कर्मचारी होना चाहिए। इसके लिए अपने उस प्रबंधन के लिए एक प्रबंधक के रूप में उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो वे पंडित अलोपी दीन जी दरोगा बंसीधर जी के घर जाते हैं और काफ़ी अनुनय विनय करके उन्हें अपनी संपत्ति और दौलत का प्रबंधक नियुक्त करते हैं। वह दरोगा पद पर जितनी सैलरी पाते थे उसकी सैलरी से अधिक सैलरी दे करके वह उन्हें एग्री कर लेते हैं। यही यह कहानी है। जो कहानी ये बताती है कि ईमानदार व्यक्ति परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसकी ईमानदारी का फल निश्चित रूप से अच्छा मिलता है। ऐसी ये कहानी है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।